हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर की समरी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है थर्ड लेवल बाय जैक फिने। तो ये जो स्टोरी है स्टूडेंट, वॉर के ऊपर बेस्ड है। वॉर का क्या असर पड़ता है ह्यूमन माइंड पे, ह्यूमन की लाइफ पे। ये कम्प्लीटली साइंस फिक्शन स्टोरी है। साइंस तो आप लोग समझते ही होंगे, और फिक्शन होता है कि जो चीज रियल ना हो वो रियलिटी से कहीं भी उसका दूर दूर तक कोई नाता ना हो। तो वॉर के ऊपर बात करती है ये कहानी, और इसके दो मेजर थीम्स है। देखिए थीम्स क्या है, एक वॉर है, इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन माइंड। दूसरा टाइम ट्रेवल। देखिए टाइम ट्रेवल क्या होता है कि एक मूवी आई थी, अब मुझे नेम नहीं याद आ रहा है। उसमें बच्चे क्या करते हैं कि उनके पेरेंट्स पे कुछ अनबन होती है, तो वो सोचते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स के जनरेशन में जाएं, मीन्स हम लोग उनके पास्ट में जाएं और चीजों को सुधारें उसके बाद, ताकि जो भी आज प्रेजेंट टाइम में जो अनबन है वो सारी चीजें ना रहे। तो बच्चे क्या करते हैं, टाइम मशीन में बैठ के अपने पेरेंट्स के यूथ में, मीन्स कि उनका जो समय होता है तब चले जाते हैं, वहां पे चीजों को सब ठीक करके वापस फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। यही होता है टाइम ट्रेवल। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ये कम्प्लीटली फिक्शन है, इसका रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं स्टोरी। जो स्टोरी है, जो चार्ली होता है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, मीन्स की वो एक 31 ईयर्स ओल्ड मैन होता है, अपनी वाइफ लुइजा के साथ रहता है। अच्छा, अब चार्ली जो है अपनी प्रेजेंट डे लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान थका हुआ होता है, इन सब से दूर भागना चाहता है। क्योंकि देखिए वॉर के बाद इंसान के मनों पे बहुत ज्यादा असर खराब पड़ता है। इवन यहाँ तक कि उसकी पर्सनल लाइफ से लेकर उसकी प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ भी बहुत ही ज्यादा सफर करती है। तो इस वजह से उसके ऊपर वर्कलोड, टेंशन बहुत कुछ बढ़ गया था, और वो इन सब से कहीं दूर भागना चाहता था। अब देखिए चार्ली की एक हॉबी थी, उसकी हॉबी क्या थी, स्टैम्प कलेक्टिंग की। पहले के टाइम के लोग क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन करते थे, और जो लेटर होता था उसके पहले एक छोटा सा आपने कागज देखा है ना, उसे स्टैम्प कहते हैं, उसको कलेक्ट करते थे वो। क्योंकि जो वो एरा होता है ना, उसमें मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उनकी फोटो छपी होती है, प्रिंट होती है स्टैम्प पर। अब ये जो हॉबी थी चार्ली को किससे मिली थी, अपने ग्रैंडफादर से। लेकिन ग्रैंडफादर के लिए टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी नहीं थी, टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी थी चार्ली के लिए। देखिए कैसे, क्योंकि चार्ली जो हार्श वर्ल्ड होता है, हार्श रियलिटी होती है, मॉडर्न वर्ल्ड से दूर भागता है, उसकी दो बहुत सारी टेंशन डिप्रेशन होता है। लेकिन जब वो अपनी हॉबी को फॉलो करता है, उसे परस्यू करता है, तो वो थोड़ा सा उसको माइंड को रिलीफ मिलता है, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वो उन सबसे दूर जा पाता है, खुश थोड़ी देर के लिए ही रह पाता है। लेकिन चार्ली उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसे भरोसा नहीं होता है, ला ही किसी और को। लेकिन ऐसा पहले से हो चुका होता है। वो क्या होता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल को पा लेता है। अब देखिए थर्ड लेवल क्या होता है, जैसे कि अंडरग्राउंड है, ठीक है, जमीन है, उसके नीचे एक लेवल है, फर्स्ट लेवल, और फिर वहां से ट्रेन आती है, और उसके नीचे एक लेवल और है, वो कि सेकंड लेवल कहलाता है, ठीक है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल दो लेवल थे, लेकिन चार्ली को तीसरा भी मिल जाता है। जब चार्ली इसके बारे में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताता है, तो कोई उसके बारे में भरोसा नहीं करता। वो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसका नाम सैम होता है, उससे कहता है कि तुम्हारा केवल एक चलता फिरता सपना है। ऐसा इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है क्योंकि तुम इस प्रेजेंट वर्ल्ड से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मॉडर्न वर्ल्ड क्योंकि इनसिक्योरिटी से भरा है, चिंता परेशानियों से भरा है, तो तुम इससे भागना चाहते हो, इसीलिए चीजों को इमेजिन करने लगे। कोई उसकी बात का भरोसा करता ही नहीं है। लेकिन अब चार्ली के साथ ये चीजें काफी बार हो चुकी होती है, क्योंकि लेकिन चार्ली क्या करता है, इन सब के बारे में किसी को बताता नहीं है। एक बार ऐसा होता है कि जब चार्ली सेकंड लेवल पे होता है, तो उसे फिर से थर्ड लेवल का एक आग डोर दिखता है। वो जब वहां से आगे बढ़ता है, तो वो क्या देखता है कि वो रास्ता जो है वो कहाँ निकलता है, वो रूजवेल्ट होटल में निकलता है। अब आप सोचिए, अंडरग्राउंड लेवल का रास्ता किसी भी होटल में कैसे निकल सकता है। अगली बार जो दूसरा इंसिडेंट उसके साथ होता है, वो ट्रेन में बैठता है, और ट्रेन आके सीधा कहाँ रुकती है, 46 स्ट्रीट में, ऑफिस बिल्डिंग में। ऐसा कैसे हो सकता है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। लेकिन चार्ली के साथ ऐसा दो बार ऑलरेडी हो चुका है। बट क्योंकि भाई एक बात का वो लोग ऑलरेडी भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इन सब बातों का कोई कैसे भरोसा करेगा। तो ये चार्ली इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताता है। और चार्ली को लगता है, उसके मन में एक फीलिंग आती है, थॉट आता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये एक पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें कहीं से भी आ रही हैं, जड़ें यानी कि कहीं से भी वो ट्रेन आ रही है। क्योंकि उसके साथ ऐसा होता है कि एक बार उसकी ट्रेन थी कहाँ, एक बिल्डिंग में मिली 46 स्ट्रीट पे ना, और एक बार उसकी जो ट्रेन का गेट था वो किसी होटल की लॉबी में आया। सो ये सारी बातें, सो चार्ली सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह है। लेकिन इससे थॉट को, इन ख्यालों को वो कभी भी अपने फ्रेंड सैम से शेयर नहीं करता, उसे अपने तक ही रखता है। तो एक दिन की बात है, जब चार्ली इसी तरीके से घर आ रहा था, तो उसे एक रास्ता दिखता है, टेढ़ा सा मेढ़ा सा, और उसे
चल पड़ता है उस रास्ते पे। उसे लगता तो है कि ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे वॉक करने लगता है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है जब वो उस पे वॉक कर रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन फिर भी जब वो थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, तो उसे कुछ लोगों की स्पेस आवाज़ सुनाई देती है कि शायद कोई खाली जगह में कुछ लोग बातें कर रहे हैं, और फिर वो उसी टनल में आगे चलता चला जाता है। तो टनल जो है वो लेफ्ट में टर्न हो जाती है। अब जब टनल लेफ्ट में टर्न होती है, तो वह एक छोटा-सा रूम होता है, रूम में जाता है, तो वहाँ से वो और चीज़ें देखता है। वो वहाँ क्या देखता है, उस पूरा सीन जो होता है, एरिया देखिए, सबसे पहले वो क्या देखता है, एक टिकट काउंटर होता है, ठीक है? जहाँ पे बहुत से छोटी-छोटी टिकट विंडोज़ होती हैं, ट्रेन गेट्स होते हैं, अलग-अलग ट्रेन के गेट्स होते हैं, ठीक है? लकड़ी के वुडन और ओल्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन बूथ होते हैं। एक आदमी देखता है जो कि इंफॉर्मेशन बूथ पे बैठा होता है, लेकिन वो आदमी कैसा होता है, पुराने ज़माने का ग्रीन आई शेड पहना होता है, मीन्स की स्पेक्टिकल्स, चश्मे पहना होता है, लंबी-लंबी जो थी ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना होता है, और फिर थोड़ी देर में वो नोटिस करते हैं कि ओपन गैस लाइट्स भी हैं। गैस लाइट्स देखिए, लालटेन वगैरह नहीं, एक और लाइट्स होती हैं, गैस लाइट्स भी हैं, ठीक है? ब्रास स्पिटून्स देखता है वहां पे। स्पिटून्स कहते हैं जिसमें आप स्पिट कर सकते हैं, ब्रास स्पिटून देखता है वहां पे। के एक मैन और देखता है जो कि डर्बी हैट पहना होता है, ब्लैक कलर का सूट होता है जिसके 4 बटन होते हैं, टाइनी लेपल्स होते हैं। लेपल्स होते हैं आपके सूट का जो कॉलर होता है, आपके छोटे छोटे देखे होंगे ना कॉलर साइड में, तो उसे कॉलर नहीं कहते, उसे लेपल्स कहते हैं। आज के टाइम में तो काफी लॉन्ग लेपल्स होते हैं, लेकिन उस टाइम में बहुत छोटे छोटे लेपल्स हुआ करते थे, तो टाइनी लेपल्स होता है। अब बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेक्स, मीन्स की जो मूछें होती है ना, एक हैंडल हैंडल की तरह होती हैं। तो आपने देखा होगा ना, मूछें हो तो नथुलाल जैसी, वैसी मूछें उसकी होती है, ठीक है? और उसकी जो अपनी घड़ी से, वेस्ट पॉकेट से वो क्या निकलता है, एक सोने की घड़ी निकालता है। उसका जो वेस्ट होता है उसको ओपन करता है। देखिए, एक घड़ी गोल्ड की पहले के जमाने में आती थी ओपन करने वाली, अगर आपने देखी होगी, ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर के जमाने के टाइम की। तो उसको देखता है और उसे देख के बहुत खिसियाता है, फिर वापस जाता है, उसे बंद करता है। अब जब चार्ली ये सारी चीजें देख रहा होता है, तो उसे कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ वहां देखता है। वो देखता है कि जो जितने लोग होते हैं, उसके अलग अलग तरीके की बियर्ड्स होती है, साइड बन्स कहते हैं कलमों को, ठीक है? बहुत फैंसी मुस्टेक्स होती हैं। इस तरीके की मुस्टेक्स मीन्स की मूछे, दाढ़ी या साइड बन्स को चार्ली ने कभी भी देखा नहीं होता है। एक लेडी वो देखती है, लेडी भी पूरे ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए होती है, मटन स्लीव उसके स्कर्ट्स होते हैं, उसके इस तरीके के कपड़े होते हैं। फिर उसके बाद लोकोमोटिव इंजन दिखता है। ये इंजन होता है जो कुरियर एंड आइस कंपनी का होता है, जो अब नहीं चल रहा होता है। तो अब इन सब चीजों को देख के उसे कुछ कुछ अंदाजा होने लगता है, लेकिन अपने इस अंदाजे को सुनिश्चित करने के लिए वो क्या करता है, न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ता है। और जब वो न्यूज़पेपर देखता है तब उसे यकीन हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर कौन सा होता है, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इतने सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ होता है प्रेजेंट टाइम में। और जब उसकी डेट देखता है तो वो डेट कब की होती है, 11 जून 1894 की। अब चार्ली को खुशी हो जाती है कि उसने चलो पास्ट में चला गया। ये वो टाइम था जहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं थी, लोग खुशी से रहते थे, सुकून से रहते थे, लोगों में आपस में प्यार था, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी रहते थे, उनकी एक सुकून भरी जिंदगी बीत रही थी। ये सब जान के चार्ली खुश हो जाता है। तो चार्ली क्या करता है, अपनी वाइफ और अपने लिए टिकट लेने के लिए जाता है, लुइजा और उसके लिए टिकट लेने के लिए जाता है, क्योंकि वो गेल्सबर्ग में जाना चाहता है। गेल्सबर्ग में कहाँ, इलिनॉइस में। इलिनॉइस एक जगह होती है गेल्सबर्ग में, मतलब कि वहां पे जाना चाहता है चार्ली। तो चार्ली जब टिकट लेने चला तो जाता है, लेकिन वो टिकट खरीद नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पास करेंसी होती है ना, वो प्रेजेंट टाइम की होती है, और वो तो पास्ट में गया है, तो उस करेंसी की वजह से वो टिकट नहीं खरीद पाता है। अच्छा देखिए, चार्ली गेल्सबर्ग में ही क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर एक टाइम में गेल्सबर्ग में रहते थे, और उसने अपने ग्रैंडफादर से गेल्सबर्ग के बारे में बहुत कुछ सुना था। बहुत ही अच्छे सा शहर था, ठीक है, बहुत ग्रीनरी थी, लोगों के जो गार्डन थे, लोग अपने गार्डन में बैठा करते थे। तो सड़क के किनारे जो ट्रीज हैं, वो ट्रीज की जो जो उनकी लीव्स हैं, वो इस तरीके से जुड़ गई थी, ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने छत सी बना ली। जो शाम होती थी, उसी इवनिंग्स होती थी, वो बहुत लंबी होती थी, लोग अपने लॉन्स में बैठते थे। आदमी लोग जो होते थे, मेंस होते थे, वो सिगार स्मोक करते थे, धीरे धीरे बात करते थे। विमेन्स होती थी, पाम लीफ से अपने लिए फैंस बुनती थी, और उनके चारों तरफ फायर फ्लाइज कहते हैं, जुगनू को घूमती रहती थी। बहुत ज्यादा खुशी से आपस में सब लोग वहां रहते थे। तो इसलिए वो गेल्सबर्ग जाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो टिकट नहीं पा पाता है। जो क्लर्क होता है वहां पे, उसको कहता है कि ये टिकट नहीं है, और अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक लॉ है, अगर आप
जो करेंसी चल रही है उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी करेंसी लेकर आते हैं तो इसका मतलब है कि आप लूटना मांग रहे हैं और आपको जेल भी हो सकती है। तो चार्ली वहां से फौरन ही वापस आ जाता है प्रेजेंट डे में, और $300 जितने भी उसके पास होते हैं बैंक में वो उनको जाके चेंज करा लेता है। अच्छा देखिए क्या होता है, अगर आपको पुरानी करेंसी चाहिए तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हाँ उसमें नुकसान ये होता है कि उन पैसों के बदले जो है आप जो प्रेजेंट डे की जो करेंसी होती है उसके बदले आपको पुराने पैसे तो मिलते थे लेकिन थोड़े मिलते थे। अब चार्ली ने देखिए $300 दिए, ठीक, लेकिन उसको 200 से भी कम मिले, लेकिन उसको इतनी फिक्र नहीं थी, इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि देखिए क्या होता है वॉर के बाद जो होता है, जो टैक्सेस बढ़ जाते हैं, इनकम लोगों की कम हो जाती है और एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, मीन्स खर्चे बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन वॉर से पहले ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए चार्ली को कम पैसे मिलने का भी कोई अफसोस नहीं होता है। लेकिन जब वो वापस वहां पे जाता है तो उसे कभी भी थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है और वो खोजता रहता है, खोजता रहता है, खोजता रहता है। ये सब देख के लुइजा जो उसकी वाइफ होती है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उनसे कहती है कि भाई अब बहुत हुआ और तुम थर्ड लेवल को ढूंढना बंद करो। और चार्ली भी कुछ टाइम बाद रुक जाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि दोनों लोग थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। देखिए क्या होता है, उनका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है चार्ली का, सैम, सैम कुछ दिनों से मिसिंग होता है और चार्ली ये सोचता है कि मुझे लगता है कि सैम गेल्सबर्ग में चला गया, क्योंकि वो हमेशा से वहीं जाना चाहता था, क्योंकि चार्ली के ग्रैंडफादर गेल्सबर्ग में रहते थे। और जब भी सैम उससे बात करता था, मिलता था, तो चार्ली हमेशा सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। तो सैम कहता था मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। लेकिन उसका डाउट ये तब करेक्ट हो जाता है जब उसको अपने फर्स्ट डे कवर में, देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि चार्ली को एक शौक होता है स्टैम्प कलेक्शन का। तो जब चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन देख रहा होता है तो उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर देखिए क्या होता है कि जब भी कोई नया लेटर, मीन्स के जब भी कोई नया स्टैम्प आता है तो जो लोग होते हैं जाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं और उस लेटर को अंदर पेपर में कुछ भी नहीं लिखते, खाली पेपर होता है, उसको पोस्ट कर देते हैं अपने ही एड्रेस पे। सो इस तरीके से उनके पास जो है पहला स्टैम्प आ जाता है, मीन्स कि जब भी कोई नया स्टिकर स्टैम्प जो लॉन्च होता है वो उनके पास आ जाता है। तो इसी तरीके से जो चार्ली को भी एक फर्स्ट लेटर कवर मिलता है जो कि 18 जुलाई 1994 का होता है। वो कहता है कि ये तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये मैंने रखा ही नहीं, और अगर ये ग्रैंडफादर का भी है तो ये इसमें नहीं होना चाहिए था, ये मेरा कलेक्शन है। तो चार्ली सोचता है, लेकिन फिर भी वो उसे ओपन करता है और उसे देखता है। उसमें देखता है कि वो जो फर्स्ट डे कवर में जो पेपर होता है वो खाली होता है हम अमूमन, लेकिन जो उसमें होता है वो खाली नहीं होता है। उसमें एक लेटर होता है। वो किसका लेटर होता है? सैम का लेटर होता है। और सैम कहता है कि चार्ली तुम बिल्कुल सही थे, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और मैंने उसे पा भी लिया है। अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई तो अपने घर के बाहर आराम से सिंग नेली होम गा रहा है। और हाँ, मुझे यहाँ पे एक के घर में लेमनेड के लिए भी इनवाइट किया गया है। तो चार्ली से कहता है कि तुम दोनों जो हो, चार्ली और लुइजा, वो कहता है तुम दोनों थर्ड लेवल को ढूंढते रहो और कभी भी उसको ढूंढना बंद मत करो, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है, इट्स वर्थ इट, कि तुम्हारी जो मेहनत है ये काम आएगी, मेरा भरोसा करो। देखिए जो लेटर होता है उसपे किसका एड्रेस लिखा होता है? उस पे एड्रेस लिखा होता है चार्ली के ग्रैंडफादर का। अब आप खुद सोचिए, सैम जो पास्ट में पहुंच गया था, वो था तो पास्ट में, लेकिन उसे पता था कि प्रेजेंट में इनके जो ग्रैंडफादर है इनका एक पोता होगा जिनका नाम चार्ली था। तो इससे बातें पता होती हैं, तो वो लेटर जो है उनके ग्रैंडफादर को पोस्ट करता है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन की बात है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सैम जब पास्ट में चला जाता है तो वो पास्ट में ही वो लेटर उनके ग्रैंडफादर को पोस्ट कर देता है, वो उनके पास पहुंच चुका होता है। ठीक है, और अब चार्ली उसको प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा होता है और उसे समझ में आता है कि जो सैम मेरा दोस्त है वो पास्ट में चला गया है, और इसलिए चार्ली और लुइजा जो है थर्ड लेवल को ढूंढने लगते हैं। अच्छा, अब चार्ली जो होता है, इस बात से जब पता चलता है तो वो कॉइन स्टोर जाता है, उसे पता चलता है कि सैम ने $800 को जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी में एक्सचेंज किया था, और ये जो अमाउंट था उसके लिए काफी ज्यादा इनफ था उसका न्यू बिजनेस सेटअप करने में। अब वो न्यू बिजनेस किस चीज का सेटअप करता है? हे फीड ग्रेन का, इसका बिजनेस सेटअप करता है, क्योंकि जो उसका प्रेजेंट प्रोफेशन होता है वो तो एक साइकेट्रिस्ट का होता है, और उस टाइम तो लोगों को साइकेट्रिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब जरूरत होती भी तो उसकी डिग्री काम तो आती नहीं उस टाइम में।
सो अब वो अपना करंट प्रोफेशन तो उसको कर नहीं सकता था, इसलिए वो नया बिजनेस डालता है हे फीड एंड ग्रास का। ये चार्ली जो है इसलिए सोच सकता है कि उसने यही बिजनेस डाला होगा क्योंकि उस टाइम में यही चलता था और सैम जो था इस तरीके का बिजनेस हमेशा से करना भी नहीं चाहता था। इस वजह से वो वापस यहीं पे चला जाता है, वापस नहीं आता और सैम जो है चार्ली जो है बार बार ढूंढने के थर्ड लेवल को कोशिश करता है। सो स्टूडेंट्स ये थी इस चैप्टर की समरी। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो उसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके उसे जरूर से देख ले क्योंकि वो पेपर में आएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।